रामचरितमानस के अमर रचयिता महाकवि गोस्वामी तुलसीदास की जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय गोस्वामी महासभा द्वारा राजधानी नई दिल्ली में गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती मनाई गई। महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने गोस्वामी जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत सच्चिदानंद गिरी और अभियान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर धनंजय गिरी ने इस उपलक्ष्य में होने वाले महोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों आयोजन की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि 23 अगस्त 2026 रविवार को राजधानी दिल्ली में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। महासभा के मुताबिक शोभा यात्रा कथा पुंज पार्क, यमुना बाजार से प्रारंभ होकर लोधियन रोड, लाल किला, जेपीयू और पुल चौक होते हुए गोस्वामी तुलसीदास चौक पहुंच जाएगी, जहां यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद शोभा यात्रा का समापन होगा। आयोजन में संत महात्माओं के अलावा सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र की अनेक विशिष्ट हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के माध्यम से धर्म, दर्शन, अध्यात्म की गहन अवधारणाओं को लोक भाषा में सरल एवं सहज रूप में जन जन तक पहुँचाया। उनकी रचनाओं में कर्तव्य, करुणा, संयम, सदाचार और लोक कल्याण जैसे जीवन मूल्यों का व्यापक संदेश मिलता है। यही वजह है कि 5 शताब्दियों से अधिक समय तक गुजर जाने के बावजूद तुलसीदास की रचनाएं और उनकी वाणी आज भी भारतीय जनमानस में उतनी ही प्रभावशाली है। बदलते समय में भी तुलसीदास की प्रासंगिकता कायम रही। महंत सच्चिदानंद गिरी ने कहा कि भारतीय साहित्य के इतिहास में कुछ रचनाकार ऐसे हैं जिनकी कृतियों की प्रासंगिकता समय के साथ कम नहीं होती। गोस्वामी तुलसीदास भी ऐसे ही कालजयी संत कवि है। उन्होंने कहा कि समय के साथ शासन व्यवस्थाएं बदली, साम्राज्य बने और समाप्त हुए, विज्ञान और तकनीक ने अभूतपूर्व प्रगति की तथा संचार क्रांति ने दुनिया को करीब ला दिया, लेकिन तुलसीदास की वाणी आज भी समाज को दिशा दे रही है। उन्होंने कहा कि तुलसीदास की प्रासंगिकता केवल रामचरितमानस की लोकप्रियता में नहीं, बल्कि उनकी उस नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि में निहित है, जिसमें धर्म आचरण का विषय है, शक्ति के साथ संयम जुड़ा है, ज्ञान के साथ विवेक आवश्यक है और जीवन का उद्देश्य लोक मंगल से अलग नहीं है। तो हम लोग कहते हैं ना कि भाई हमारी संस्कृति ने कभी किसी पर हमला नहीं किया। भगवान राम किष्किंधा का राज पाते हैं तो सुग्रीव को दे देते हैं कि लो भाई तुम्हारा है। हमें किसी की चीज़ों का कोई लस्ट नहीं, किसी का कोई मोह नहीं। लंका का विजय करते हैं और लक्ष्मण कहते हैं कि चलिए भैया देख लीजिए, तो कहते हैं कि ना, अभी स्वर्णमय लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरियसी। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, उसके लिए सोने की लंका भी कुछ नहीं है। ये अगर आज का भाव आज की हमारी युवा पीढ़ी में आ जाए तो भारत सोने की चिड़िया, विश्वगुरु, विश्वामित्र सब चाहे हम जो दे लें, लेकिन हम पहली पंक्ति में दुनिया में खड़े हो सकते हैं। तो बाबा तुलसी को हम जो मैं समझ पा रहा हूँ, जितनी मेरी छोटी समझ है, हमारे सामने सारे पत्रकार मित्र बैठे हुए हैं जो अत्यंत ही ज्ञानी, गुणी और दिन भर कुछ नहीं तो ज्ञानी लोगों से मिलते जरूर रहते हैं, तो एक से एक बड़े ज्ञानियों से आपका वास्ता रहता है। तो जितना मैं तुलसी बाबा को समझ पाता हूँ उतना ही समझ पाता हूँ कि जितना हम खोदेंगे, जितना जानेंगे, जितना पढ़ेंगे, जितना उस गगन आकाश व्यक्तित्व की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, कुछ न कुछ हमें मिलता जाएगा। जो ज्ञान के सागर हैं वो हीरे की खान है, जिससे जब भी हम हाथ लगाएंगे, जब भी उधर जाना चाहेंगे, कुछ न कुछ पाएंगे। और इसको लेकर के मैं अपने मंच पर बैठे हुए अपने साथ सखा लोगों को, मित्रों को और परिवार के बड़े लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय गोस्वामी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत सच्चिदानंद गिरी जी, उनके बगल में धौले पहलवान जी, मेरे बाएँ ध्रुव नारायण पर्वत जी, हीरानंद गिरी जी, डोरीलाल गोस्वामी जी, विवेक गिरी जी और मुन्ना पहलवान जी। अब जब हनुमान जी की बात हो रही है तो पहलवान जी की भी चर्चा होनी जानी चाहिए। तो इस सब लोगों ने मिल करके ये तय किया है कि अगले रविवार को 23 तारीख को बड़ी विशाल झांकी निकलेगी, शोभा यात्रा निकलेगी, और कहाँ से कहाँ निकलेगी ये बताने के लिए और क्या कार्यक्रम होगा, मैं महंत जी को निवेदन करूंगा कि एक बार इस पर प्रकाश डालें, उसके बाद फिर मैं समापन करूंगा। अब कोई ना कोई ऐसा इस धरती पर अवतरित हुआ है जिसने सनातन धर्म को पुनः जीवित किया है।
सनातन धर्म एक उस वृक्ष की तरह है जो हर तरफ झुक जाता है, और ये देखा होगा कि जो झुकता है वही लंबे समय तक कामयाब रहता है, और जो जड़ से सख्त होता है, आंधी तूफान जब आते हैं वो जड़ से उखड़ जाया करता है। तो हमारा सनातन धर्म पूरे विश्व में एक ऐसा अनोखा धर्म है जो हम सबको मिलजुल कर रहना सिखाता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण, आज लोग कहते हैं परेशान हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं, सुविधाएं बढ़ने के साथ दुख घटने चाहिए, लेकिन आप ये देखेंगे कि सुविधाएं बढ़ने के साथ दुख बढ़े हैं। जिससे पूछो आप कहता है जी दुखी हैं। भाई सुविधाएं इतनी बढ़ गई, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, फिर भी दुखी हैं। तो उसका एकमात्र है कि हमारे ग्रस्त जीवन में कहीं ना कहीं कुछ दुख है। अगर इसको मिटाना चाहते हैं तो एक ही व्यक्तित्व हमारे निगाह में आता है, गोस्वामी तुलसीदास, जिसने रामचरितमानस को ऐसा रचा है। मैं समझता हूँ रामचरितमानस जैसा ग्रंथ दुनिया में ग्रस्त जीवन के लिए कोई ग्रंथ नहीं हो सकता। रामचरितमानस आपको सिखाती है कि भाई भाई का संबंध कैसा होना चाहिए। रामचरितमानस आपको सिखाती है पिता और पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए। रामचरितमानस हमको सिखाती है कि माँ और पुत्र का संबंध कैसा हो। रामचरितमानस हमको बताती है कि स्वामी और सेवक का संबंध कैसा हो, राम और हनुमान। रामायण यहाँ तक आपको सिखाती है कि आप गहन अध्ययन करें कि आपका दुश्मन के साथ संबंध कैसा हो। जिस रावण को मारा, जिससे वैर था, उसी के पास अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण को भेजा कि जाओ दुनिया से बहुत बड़ा ज्ञानी जा रहा है, कुछ ज्ञान ले आओ। तो रामायण एक ऐसा मूल्य है आज के समय में हमारे ग्रस्त जीवन के लिए। अगर घर घर पहले रामायण होती थी, बच्चों को लोग पढ़ाया करते थे, उससे उनको ज्ञान मिला करता था, तो ग्रस्त जीवन हमारे सुखी थे। आज घर में रामायण जरूर मिल जाएगी, लेकिन उसको कितना पढ़ा जाता है, कितना बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगर आज उसे हम पढ़ाने लगें तो मैं दावे से कहता हूँ कि ये जो हम रोज़ अखबारों में और पढ़ते हैं कि आज ये व्यभिचार हुआ, ये व्यभिचार हुआ, हमेशा जो सत्संग करेगा, जो ज्ञान हासिल करेगा, उससे जो है ना पाप कोसों दूर रहेगा। तो ये हमको पुनः करना चाहिए, और यही सोचकर अखिल भारतीय गोस्वामी महासभा ने हमारे डॉक्टर धनंजय गिरी जी से विचार विमर्श करके ये निर्णय लिया कि हमें एक बार 30 साल पहले हमने दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी गोस्वामी तुलसीदास जी पंचशती थी, इन दिनों हमने मनाई थी। परेड मैदान से लाल किला से शुरू हुआ था जुलूस, और शोभा यात्रा रामलीला मैदान पे समाप्त हुई थी। उन दिनों चैनल नहीं होते थे, एक दूरदर्शन चैनल होता था, उस पर इसका प्रसारण हुआ, और इतना बड़ा जुलूस था कि नई सड़क पे हमारी पहली झांकी थी और आखिरी झांकी परेड मैदान पे थी। 30 साल हो गए जब देखा कि भाई व्यभिचार और बढ़ रहे हैं, तो हमने ये निर्णय किया कि क्यों ना हम हर साल गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती मनाएं, और उनकी रामायण घर घर है, और लोगों में ये प्रचार करें कि घर में अपने बच्चों को रामायण जरूर पढ़ाइए। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, किसने देखा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, सबके सामने है भगवान, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते। आप एक पौधा लगाइए छोटा सा, वो पौधा टेढ़ा होने लगता है, हम क्या करते हैं, एक उस पर खपच्ची लगाते हैं, तार बांधते हैं उसको सीधा करने के लिए। किस लिए? कि हमें मालूम है ये अभी सीधा होगा। अगर ये पेड़ बन गया और शाखा टेढ़ी हो गई, फिर उसे सीधा नहीं कर सकते। पौधे को ही सीधा कर सकते हैं। क्या कभी ये सोचा कि जिस बच्चे को हमने जन्म दिया है वो क्या संस्कार ले रहा है? जब वो छोटा होता है, पौधा होता है, तभी उसको आप सीधा कर सकते हैं। पेड़ बनने के बाद आप कितना ही कोशिश करें, फिर तो यही है कि जी बच्चे से बड़े दुखी हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आप लोग हैं, आप लोग इसको प्रचार प्रसार करते हैं और आप यहाँ पर आए हैं। मैं अखिल भारतीय गोस्वामी महासभा की ओर से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि आप 23 तारीख को भी आप आइए और उस शोभा यात्रा को देखिए, उसको भी कवर करिए। हनुमान मंदिर, मरघट वाले हनुमान जी जो हैं, हनुमान मंदिर के साथ ही वाटिका है कथापुंज। उस कथापुंज वाटिका से हमारी शोभा यात्रा शुरू होगी। वहाँ पर टेंट वगैरह लगे होंगे। वहाँ से शोभा यात्रा बैंड झांकियों के साथ हमारे गोस्वामी समाज और जो भी सनातन धर्मी हैं सब लोग वहाँ से उस शोभा यात्रा को शुरू करेंगे। लाल किला चौक से होते हुए कोड़िया पुल का जो ढलान है वहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा लगी हुई है। उस प्रतिमा को मालार्पण करेंगे। मालार्पण करने के बाद वापस कथापुंज पार्क आएंगे और वहाँ पर
भंडारा होगा सभी के लिए, जो भी शोभा यात्रा में शामिल होंगे और जो भी होंगे सबके लिए भंडारा होगा। ये कार्यक्रम हमारा 23 अगस्त रविवार को प्रातः 9 बजे से और दोपहर लगभग 2 बजे तक का ये कार्यक्रम है। बचाने में बाबा तुलसी के योगदान को स्मरण करने के लिए और हृदय से उनके प्रति अपने आभार को व्यक्त करने के लिए हम लोग इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और इसमें संख्या काफ़ी आने की संभावनाएं हैं। 2000 लोगों का एक्सपेक्टेशन है जो हम लोगों को कन्फर्मेशन मिला है। और भी जो लोग आए, अब हमारे मीडिया के साथियों की वजह से मीडिया ने दूरियां मिटा दी हैं, अब वर्चुअली को बहुत दूर नहीं रह गया है। अब आपके सहयोग से ये चीज़ें और दूर तक फैलेंगी। जैसे बाबा तुलसी की जो रामायण है उसमें राजभवन है तो वन भी है, राजा है तो निषाद भी है, ऋषि हैं तो वनवासी भी है, युद्ध है तो करुणा भी है, दर्शन है तो लोकगीत की सहजता भी। और उस वर्सेटाइल चीज़ को, उस व्यक्तित्व को बाबा सनातनी समाज को बचाने में और हिंदू संस्कृति की रक्षा में बाबा तुलसी का जो अप्रतिम योगदान है उसको शब्दों में व्याख्यात नहीं किया जा सकता। यही कहा जा सकता है कि उनके प्रति स्नेह, श्रद्धा और आभार व्यक्त करने में हम जो गिलहरी योगदान अपना समाज के लिए कर पाएँ वो हम करने का प्रयास करेंगे। और आपसे भी प्रार्थना करेंगे कि आपके हाथ में जो संचार तंत्र की ताकत है, इससे आप जहाँ तक बात को फैला सकें, बाबा तुलसी को घर घर पहुँचे। आपके माध्यम से अब तो घर घर से ज़्यादा मोबाइल पहुँचने की बात है, अब तो रील्स पे पहुँचने की बात है, अब तो सैटेलाइट के माध्यम से जन जन तक पहुँचने की बात है। तो मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि 23 तारीख को रविवार को उस झांकी का में अगर आप पधारें तो हम अनुग्रहित होंगे, आभारी होंगे। बहुत हृदय से धन्यवाद, आप सबों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। गोस्वामी समाज की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और समाज को भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस संचालन समिति के लिए मुझे अध्यक्ष के रूप में नामित किया और निवेदन किया कि मैं इसको आगे बढ़ाऊँ। तो बाबा तुलसी के लिए जो जितना मैं कर सकता